एवरीवन, वेलकम बैक टू एमकेएस वीडियो एमपी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले क्रैमर रूल से समीकरण सॉल्व करना। ठीक है, क्रैमर रूल शारीरिक का है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 5 नंबर में सवाल आता है। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखिए क्या दिया, पहला समीकरण, दूसरा, तीसरा, 3 समीकरण दिए रहेंगे। ठीक है, उन तीनों समीकरण को आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। पहला देखिए 6x-4y + z = 3। फिर अगला x + 2y + 2z = 4। फिर अगला है x + 4y + 9z = 6। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा यही समीकरण है। ठीक है, इन तीनों समीकरण से हम x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम शारीरिक बना लेते हैं। किसका शारीरिक बनाएंगे हम? देखिए जितने ये इतने पार्ट हैं सभी का मतलब x, y, z के गुणांकों को हम शारीरिक के रूप में नोट करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए शारीरिक के रूप में एक्स वाई जेड के गुणांकों को हमने नोट कर लिया। फिर शारीरिक का हमने क्या किया, मान निकाल लिया, जो कि शारीरिक का मान हमारा क्या कितना प्राप्त हुआ, 90 प्राप्त हुआ। ठीक है, 90 प्राप्त हुआ। फिर अब देखिए D1 निकालेंगे, मतलब हमने शारीरिक निकाला। फिर D1 क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो D1 जो है हमारा, तो D1 में हम इसको हम फर्स्ट रखते हैं, मतलब पहले सबसे इसको रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा है 3, 4, 6। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा पहला रहेगा। फिर जो ये यहाँ पे देखिए आप y और z के गुणांक को हमने रख दिया, तो y और z का गुणांक हो गया। फिर D1 की वैल्यू हमने फाइंड की, तो हमारा 144 प्राप्त हुआ, मतलब 114 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए D2 इसी प्रकार से, तो D2 में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 3, 4, 6 दिया है, जो 3, 4, 6 दिया है, ये हम दूसरे लाइन में मतलब दूसरे कॉलम में हम रखेंगे। ठीक है, D2 में। और हम इसमें क्या रखेंगे, और इसमें हम रखेंगे या इसमें क्या रखेंगे, किसके गुणांक, x के गुणांक और z के गुणांक आगे पीछे, मतलब इस पहले सबसे x के गुणांक, फिर आपके 3, 4, 6, फिर z के गुणांक को हमने रखेंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ से क्या किया, तब अब हमने यहाँ से D2 की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, जो कि 98 आया हमारा। फिर इसी प्रकार से D3 की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, जो कि कितना है फ्रेंड्स, -10 है। अब इसी प्रकार से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला यूज़ होता है D1 अपॉन का, मतलब D1 हमने x के लिए रखा था ना, मतलब x हमारा मतलब क्या था उस साइड में, x हमारा नहीं था, x का गुणांक नहीं था। ठीक है, उसमें केवल y और z का गुणांक था, और जो इक्वल जो दिया था 3, 4, 6 वह था। ठीक है, फर्स्ट वाले में D1 में, तो हमने x की वैल्यू फाइंड की। फिर D2 मतलब y की वैल्यू D2 अपॉन D, फिर z की वैल्यू D3 अपॉन का D। देखिए यहाँ पे z की मतलब z का गुणांक यहाँ पे देखिए नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 3, 4, 6, जो कि इक्वल में दिया था। और यह क्या है, x का गुणांक, और ये क्या है, y का गुणांक। इस प्रकार से हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड की। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमको कितनी प्राप्त हुआ है, और y की वैल्यू हमारा कितना आया, और z की वैल्यू हमारा कितना आया। तो फाइनली हमारा ये क्या है, फाइनली डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।